चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हम लोग ने एसएचएम स्टार्ट किया था। मतलब एसएचएम में हम लोग ने कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम यहाँ तक कंप्लीट किया था। कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम हम लोग ने कंप्लीट किया था। अभी देखो हम लोग को लास्ट केस राइट, दो केसेस मैंने बताए थे। ये जो फर्स्ट जो केस है दैट इज जब फेज डिफरेंस कितना रहेगा, इफ टू एसएचएम आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, 90 डिग्री सेम फेज में रहेगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है ओके सब आ गया ना। तो देखो जब सेम फेज में रहेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना रहता है a1 प्लस a2, और जब 90 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेंगे तो मेरे को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना मिलता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग ने फाइंड आउट किया तो हम लोग को कितना मिला, दैट इज नथिंग बट रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और a1 a2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो मतलब मेरे को कितना मिलता है रूट 2a। ओके, लास्ट और एक केस है दैट इज थर्ड केस। ये थर्ड केस में क्या है, if two SHM are right, if two SHM are 180 degree out of phase, right, if two SHM are 180 degree out of phase, अगर दो SHM 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है phi1 माइनस phi2 का वैल्यू कितना है 180 डिग्री है। 180 डिग्री आउट ऑफ फेस मतलब phi1 माइनस phi2 दोनों का डिफरेंस कितना है 180 डिग्री है। तो देन राइट, तो देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना रहेगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हम लोग को पता है, दैट इज हम लोगों ने डिराइव किया था, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi1 माइनस phi2। ओके, cos phi1 माइनस phi2। अभी देखो तो cos 180 जब मैं इसके जगह 180 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो cos 180 कितना होता है -1, मतलब cos 180 -1 है तो ये वैल्यू मेरे को कितना मिल जाएगा, राइट, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये cos 180 -1 है तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 2a1 a2 हो जाएगा। राइट, ओके, ये होने के बाद r का वैल्यू, राइट, तो r का इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1, ये तो फॉर्मूला बनता है, कौन सा फॉर्मूला बनता है a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर का। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे को क्या मिल जाएगा a1 माइनस a2। तो सिंपली मेरे को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली a1 माइनस a2 करना है और आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। राइट, अगर दोनों a1 और a2 को दोनों सेम है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ने 2SHM जब 0 डिग्री फेज आउट ऑफ राइट, फेज डिफरेंस जब 0 डिग्री रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, तीनों केसेस हम लोग ने देखा। राइट, अभी नेक्स्ट अभी जो हम लोग है ये तो हो गया। ओके, तो एक सेकंड क्या हो गया, हाँ, तो नेक्स्ट जो है हम लोग अभी देखेंगे दैट इज नथिंग बट एनर्जी, द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अभी एसएचएम जब पार्टिकल जब एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसके पास भी एनर्जी रहेगा, राइट, तो कौन सा एनर्जी रहता है, टोटल एनर्जी उसका कितना रहता है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये सब हम लोग डिराइव करेंगे। मतलब एनर्जी इन एन एसएचएम, एसएचएम में कितने टाइप के एनर्जी रहते हैं वो सब हम लोग देखने वाले हैं इसमें। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, तो एक्सप्रेशन हम लोग को एक्सप्रेशन के फॉर्म में डिराइव करना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर derive an expression for energy of a particle, for
energy of a particle performing SHM. राइट, तो हम लोग को राइट एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है एनर्जी, राइट, जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसके पास कौन सा एनर्जी रहता है वो सब हम लोग को राइट फाइंड आउट करना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, तो मैं कंसीडर करता हूँ ये जो एक लाइन है राइट, और इस लाइन पे पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा है, तो ये उसका मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन को ओ से डिनोट करता है, और एक पॉइंट है, और ये जो है ये जो है एन, ये एन जो है, चलो इसको m ले लेते हैं, और उतने डिस्टेंस जो है नेगेटिव एक्सट्रीम रहेगा, दैट इज नथिंग बट इस पॉइंट पे हम लोग क्या ले लेते हैं n। ओके, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, तो ये मीन पोजीशन है, तो ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। ओके, और ये हम लोग को पता है कि इसका डिस्टेंस जो होता है मीन पोजीशन से, ओके, मीन पोजीशन से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो कितना रहता है, प्लस ए रहता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज प्लस ए लिख सकते हैं। ओके राइट, तो पार्टिकल अभी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो पार्टिकल जो है इस एम एन राइट, एम एन पाथ पे, राइट, एम एन पाथ पे क्या कर रहा है, एक पार्टिकल है जो एम एन पाथ पे क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है इस पोजीशन पे लीनियर पाथ पे राइट। तो और एक सडनली पार्टिकल कहाँ पे है, अभी इंस्टेंट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल कहाँ पे है, पॉइंट पी पे है, तो ओ से लेके पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, ओ से लेके पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है चलो एक्स मान लेता है राइट, कितना मान लेता है, एक्स मान लेता है राइट। ओके, तो अभी देखो इसको ही मैं थ्योरी के फॉर्म में लिखूंगा, दैट इज नथिंग बट कंसीडर है राइट, कंसीडर ए पार्टिकल, consider a particle of mass m, of mass m performing a linear SHM, performing a linear SHM, right, linear SHM along the path mn, along the path mn, right, तो mn path पे linear about mean position right, तो consider a particle of mass m, right, एक पार्टिकल है मास m है राइट, जिसका मास m है, और इस mn पाथ पे, इस mn पाथ पे वो क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है along the right about the mean position o, about the mean position, और mean position कहाँ है, o है, about the mean position o। ओके ओ ये राइट, तो हियर, तो इस केस में राइट एट ए गिवन इंस्टेंट, right, at a given instant let the particle be at point o, right, at a given instant let the particle be at, let the particle be at point p, right, at a given instant particle कहाँ पे है, point p पे है, at a distance x, at a distance x from o, right, x distance पे o right, तो देखो तो पार्टिकल अभी राइट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल कहाँ पे, पॉइंट पी पे है राइट, अभी हम लोग एज्यूम करेंगे पार्टिकल कहाँ पे है, पॉइंट पी पे राइट, तो इसको मैं चलो राइट, तो पार्टिकल का मास m दिया हुआ है, तो इसको मैं m कंसिडर करता हूँ, चलो इसका मास m है। ओके, पार्टिकल अभी फिलहाल यहाँ पे है राइट। ओके, सो हियर तो हम लोग को पता है कि यह OM का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, OM इजिकल टू क्या रहेगा, ON रहेगा, विल बी इक्वल टू कितना रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, A रहेगा, where A is where A क्या है, where A is nothing but amplitude of SHM, where A is right amplitude of SHM, राइट, एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना है, ए है राइट। अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, पहले देखो
पार्टिकल जब एसएचएम परफॉर्म करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ पे जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, तो मतलब उसके पास कौन सा एनर्जी रहेगा? तो पहला तो एक एनर्जी रहेगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में है, मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लोग अभी एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे जिसमें किसी भी पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल के पास कितना काइनेटिक एनर्जी रहता है, किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल के पास कितना काइनेटिक एनर्जी रहता है, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उस एक्सप्रेशन से। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले, तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी, राइट। और उसको हम लोग ने डिनोट किया ई के से डिनोट करते हैं। चलो काइनेटिक एनर्जी को ई के से हम लोग ने डिनोट किया, राइट। So as we know in linear SHM, right, in linear SHM the velocity of the particle, right, तो हम लोग को पता है in a linear SHM velocity of a particle velocity of the particle at a given displacement, at a given right is एक पर्टिकुलर गिवन डिस्प्लेसमेंट पे उसका वेलोसिटी कितना होता है एसएचएम का, हम लोग को पता है, हम लोग ने डिराइव किया था, राइट। दैट इज राइट v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, ये वेलोसिटी का है, राइट। और एक फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी, मैंने बोला ना कोसाइन के फॉर्म में भी, साइन और कोसाइन के फॉर्म में भी हम लोग ने, राइट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन डिराइव किया था, तो साइन और कोसाइन के फॉर्म में, तो ये वेलोसिटी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज a ओमेगा cos ओमेगा t, cos ओमेगा t प्लस 5, राइट। ये भी हम लोग ने देखा था, राइट। तो हम लोग को काइनेटिक एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो ई के है, राइट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हम लोग को पता है कि, राइट, सिंपली हम लोग को क्या करना है, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मास m तो कांस्टेंट रहता है, सिर्फ वेलोसिटी किसी भी डिस्टेंस पे वेलोसिटी कितना है मेरे को पता है, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी कितना है पार्टिकल का वो मेरे को पता है, तो मेरे को सिंपली काइनेटिक एनर्जी कोई भी डिस्टेंस x पे मिल जाएगा, राइट। तो सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2, सिंपली हम लोग को क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2, जब 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी दैट इज ई के कितना मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो वी स्क्वायर है तो मतलब ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। रूट है, राइट, तो रूट है तो मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर, राइट, स्क्वायर स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकल जाएगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मेरे को मिलेगा। और इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ई के विल बी इक्वल टू हाफ, इसको एम ओमेगा स्क्वायर को के फॉर्म में, कांस्टेंट है तो इसको के फॉर्म में लिख सकते हैं, के वेयर के इज नथिंग बट कांस्टेंट, राइट। तो इसको याद रखना, वेयर के इज नथिंग बट एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, के फॉर्म में, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक कहां से आया, ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, के बाय एम, राइट, के बाय एम, तो के कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर है ना, तो मतलब एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके, राइट, याद रखना। और इसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ओके, राइट, एंड दिस इज, इसको क्या लेते हैं, इक्वेशन 3, राइट। अभी काइनेटिक एनर्जी और एक फॉर्म में हम लोग, राइट, लिख सकते हैं, और नहीं तो ये देखो, ये तो हम लोग ने कौन सा, राइट, 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट किया, अभी ये वेलोसिटी, राइट, ये कॉस का भी वेलोसिटी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में, तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी इस कॉस टर्म में मिल जाएगा। तो और एक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो, हाफ एम, और वेलोसिटी को, राइट, ये वाला वेलोसिटी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, राइट, ओमेगा टी प्लस 5। काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट, और इसको ई के विल बी इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे, राइट, एम ओमेगा स्क्वायर को किस फॉर्म में, के से रिप्लेस करेंगे, के ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, राइट। सो इन दिस वे वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी, तो इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट, ये काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, ये काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने डिराइव किया, तो काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो, राइट,
कॉस कॉस के टर्म में भी हम लोग यूज कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, राइट। अभी कुछ स्पेशल केसेस है, वो क्या है, रुको एक सेकंड। स्पेशल केसेस क्या है, देखो। सर राइट, तो फर्स्ट स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस कुछ नहीं, अभी काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा। तो मीन पोजीशन पे हम लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है, सिंपली हम लोग को, राइट, काइनेटिक एनर्जी इसमें एक्स के जगह जीरो सब्स्टिट्यूट करो तो मेरे को क्या मिलेगा, हाफ के ए स्क्वायर, राइट। तो हाफ के ए स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो रहता है, राइट, काइनेटिक एनर्जी जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है, तो देखो, राइट, जीरो। और एट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब दोनों पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड नेगेटिव एक्सट्रीम दोनों कंसिडर कर रहा है। और तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस ए हो सकता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम में प्लस है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे माइनस है, और दोनों सब्स्टिट्यूट करूंगा तब मुझे ये वैल्यू कितना मिलेगा, राइट, ये माइनस है, मतलब ये वैल्यू कितना मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो मिलता है। इसका मतलब दोनों एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, जीरो होता है, राइट, कितना होता है, जीरो होता है, याद रखना। सिर्फ मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी रहता है हाफ के ए स्क्वायर, और दोनों पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम में काइनेटिक एनर्जी कितना रहता है, जीरो रहता है। ओके, तो ये हम लोगों ने डिराइव किया किसका, राइट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, और ये तुम लोग को याद रहना चाहिए, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है, सब लोग रिप्लाई करेंगे, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। सर वो फॉर्मूले में ए स्क्वायर आना चाहिए, ओके, कौन से फॉर्मूले में, ए स्क्वायर, हेलो, कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो, हेलो। ओके, इन टर्म्स ऑफ, सर इन टर्म्स ऑफ कॉस वाला, ओके, कॉस वाले में क्या, ओके, एक सेकंड। सो कॉस वाले में ए स्क्वायर मास है, बाद में वेलोसिटी को स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, हाँ राइट है, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, हेलो। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ने एम ओमेगा स्क्वायर के जगह क्या रिप्लेस किया, हाँ सॉरी, हाँ बराबर, यहाँ पे बोल रहे हो क्या, हाँ बराबर, राइट। ओके, तो एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग ने के लिखा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, हाँ राइट है, okay, तो ए स्क्वायर आएगा, ओके। नहीं तो जब x इज इक्वल टू जीरो, राइट, तो x इज इक्वल टू जीरो होता है तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ओके राइट है, बराबर है, ओके। तो यहाँ पे ये आएगा, क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पे फिर से ओमेगा लिख दिया, क्योंकि k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, तो हाफ के ए स्क्वायर ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ओके। चलो, समझा यहाँ तक सबको, यहाँ तक किसको कुछ डाउट है, हेलो। ओके, तो अभी देखो, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी डिराइव किया, अभी हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी भी, राइट, होता है, क्योंकि उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब उसके ऊपर, राइट, पोटेंशियल एनर्जी भी, पोटेंशियल उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी रहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे देखो,
पोटेंशियल एनर्जी टू फाइंड, अभी काइनेटिक एनर्जी हो गया, अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, अभी देखो, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हम लोग ईपी से डिनोट करेंगे। इन एसएचएम, राइट। So in restoring force acting on the right, तो in linear SHM हम लोग को पता है, in linear SHM restoring force acting on the particle, restoring force acting on the particle at point P, right, at point P is given by, right, तो restoring force acting on the particle at point P, right। तो एसएचएम में हम लोग को पता है एक रीस्टोरिंग फोर्स भी लगता है, जैसे कि मैंने बताया था स्प्रिंग मास सिस्टम में, स्प्रिंग मास सिस्टम में ये रिलैक्स पोजीशन है, राइट, ये रिलैक्स पोजीशन है। जितना तुम लोग इसको जितना डिस्प्लेस करोगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है, हाफ एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, वैसे ही, राइट। तो मतलब रीस्टोरिंग फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे तुमने डिस्प्लेस किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, राइट, तो ये पार्टिकल मीन पोजीशन से यहाँ पे आया, तो मतलब इस पार्टिकल के ऊपर जो है, राइट, इस मास के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, दैट इज नथिंग बट हाफ फिजिकल टू माइनस के एक्स, इतना रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इतने इसने डिस्प्लेस कितना किया, एक्स का डिस्प्लेसमेंट किया, तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, माइनस के एक्स। सेम वे, राइट, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सो तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा हाफ इजिकल टू माइनस के एक्स, ओके, और इसको 1, वेर हम लोग को पता है कि वेर के इज नथिंग बट वी केयर क्या है, फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, राइट, ओके। सो और if the particle is displaced for small displacement dx, right, if the particle is displaced for small displaced for small displacement dx, right, then the work done by the restoring force is given by, then the work done by the restoring force is given by, ओके। अभी ध्यान से सुनो यहाँ पे, राइट, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, ये कंसेप्ट अभी जो मैं बता रहा हूँ। देखो ये बॉब है, राइट, ये मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। तो हम लोग को पता है कि मैंने मीन पोजीशन से इसको यहाँ पे डिस्प्लेस किया एम मास को, राइट, और एम मास से मैं क्या करता हूँ, तो इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, राइट, लेकिन और एम मास से थोड़ा सा और डिस्प्लेस करता हूँ, दैट इज नथिंग बट डीएक्स, राइट। जितना मैं डिस्प्लेस करूंगा, राइट, उतना ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगते जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स के लिए, सिर्फ ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स के लिए क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने इसको कहां से, यहां से लेके यहां तक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, तो उसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, माइनस के डीएक्स लगेगा। उसके लिए उतने के लिए कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, दैट इज, राइट, एफ इजिकल टू माइनस के डीएक्स, इतना ही लगेगा, राइट, ओके। अभी क्या हो रहा है देखो, मतलब ये पर्टिकुलर जो मास है वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस भी हो रहा है, प्लस उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है। मतलब वो पर्टिकुलर मास क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, राइट, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब कितना वर्क डन कर रहा है, कितना वर्क डन कर रहा है बाय दिस फोर्स, ये फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। देन देयरफॉर वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय
वर्क डन बाय राइट, वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। मतलब मेरे को इसको डिस्प्लेस करना है, वर्क डन बाय द, क्योंकि राइट मतलब इस फोर्स के मैं अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूँ, क्योंकि इसको राइट इसके अगेंस्ट डिस्प्लेस कर रहा हूँ ना, इस फोर्स के, ये फोर्स जैसे मैं डिस्प्लेस करूंगा तो ये फोर्स भी लगेगा, तो इस फोर्स को मैं राइट बाईपास कर रहा हूँ, मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मैं वर्क डन मतलब राइट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, राइट वर्क डन बाय द फोर्स, नहीं तो वर्क डन बाय द फोर्स ही लिखते से, is given by राइट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट ओके। और ऑलरेडी हम लोग को पता है कि राइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, राइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कितना लगता है, इतना रखता है, राइट। तो वो हम लोग ने फाइंड आउट किया सिंपली, राइट। और एफ का राइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कितना लगेगा, माइनस के dx, राइट ये भी हम लोग को पता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है और इसको इक्वेशन 3 है, सब्स्टिट्यूटिंग 3 को जब 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, ओके। अभी f का वैल्यू क्या है, माइनस के dx, राइट माइनस के सॉरी ये डायरेक्टली एफ एक्स, मतलब फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट ही रहता है, मतलब माइनस के एक्स ही आएगा, dx नहीं आएगा यहाँ पे, एक सेकंड, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो फोर्स हम लोग ने जो लिया था, राइट एक सेकंड, एक ही एक्स है, एफ इजिकल टू, क्योंकि ऑलरेडी राइट रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग निकाला, ये वर्क डन, राइट ये वर्क डन किसके लिए, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट स्मॉल आएगा, क्योंकि वर्क डन हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स जो रहता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो लगता है वो किससे प्रोपोर्शनल रहता है, एक्स से प्रोपोर्शनल रहता है, तो राइट तो मतलब रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही आएगा, एक सेकंड, तो यहाँ पे जो है एक्स ही आएगा, राइट रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है, राइट पूरा वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। ये हम लोगों ने सिर्फ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है, राइट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है, ओके स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, नेग्लिजिबल, तो उसके लिए वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग राइट सब्स्टिट्यूटिंग 3 into राइट, तो मेरे को क्या मिलेगा देखो, वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस के dx, और x भी है यहाँ पे, राइट तो इसको मैं राइट kx, यहाँ पे क्या आता है dx, राइट ये वर्क डन है स्मॉल, राइट स्मॉल वर्क डन है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना वर्क डन करता है, इतना वर्क डन करेगा, राइट रिस्टोरिंग फोर्स इतना वर्क डन करना करता है, तो पूरे राइट तो पूरे पाथ के लिए वो कितना वर्क डन करेगा, तो हम लोग को क्या करना है, राइट पूरे पाथ का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे देखो, राइट राइट अभी ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, राइट नेगेटिव साइन यहाँ पे हम लोगों ने देखा, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट यहाँ पे भी मेरे को नेगेटिव साइन डालना था, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, डिस्प्लेस में राइट हैंड साइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन मेरे को डालना था, तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे प्लस साइन मिलेगा, क्योंकि वर्क डन जब कर रहा है, तो वर्क डन में इस केस में जो फोर्स लग रहा है प्लस ये डिस्प्लेसमेंट जो है, जो डिस्प्लेस हो रहा है, राइट ये दोनों कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये फोर्स देखो और ये डिस्प्लेसमेंट देखो, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन indicates that force and displacement are displacement dx are opposite to each other, ओके राइट। अभी सब्स्टिट्यूट करने के बाद राइट अभी हम लोग को क्या, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन है, हम लोग को टोटल पूरा वर्क डन फाइंड आउट करना है, राइट टू फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द पार्टिकल फॉर डिस्प्लेसमेंट, राइट टू फाइंड द टोटल वर्क डन, टू फाइंड द total work done, right to find the total work done by the particle for displacing right for displacing from 0 to x, right 0 to x, क्योंकि ये सिर्फ dx के लिए 0 to x डिस्प्लेस करने के लिए, राइट
तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। तो इंटीग्रेट करने के बाद तो ये इसका इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू और ये के एक्स डी एक्स। अभी मेरे को इंटीग्रेट कहाँ से मतलब जीरो से, हम लोग को वर्क डन जीरो से लेके एक्स डिस्प्लेसमेंट तक फाइंड आउट करना है, राइट। और ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, और के तो यहाँ पे कांस्टेंट है, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। और यहाँ पे मेरे को लिमिट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लिमिट क्या है, 0 टू एक्स। मतलब मेरे को वर्क डन क्या मिलेगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन, राइट। और यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये जो वर्क डन करता है रीस्टोरिंग को, ये वर्क डन, राइट, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, दिस वर्क डन stored in the form of potential energy of the particle right at displacement x। कितने डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट x, क्योंकि x पे ही हम लोग ने निकाला, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ये किससे इक्वल है, वर्क डन से इक्वल है। तो डायरेक्टली दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जिसको ईपी से डिनोट किया है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे को पोटेंशियल एनर्जी मिला। और के हम लोग को पता है क्या होता है, के इज नथिंग बट एम ओमेगा स्क्वायर, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे मिल गया, राइट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, राइट। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। यहाँ तक सबको क्लियर है, इसमें किसको भी कुछ डाउट है, राइट। इसमें किसके कुछ डाउट है, किसको भी रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई करो सब लोग, कितने जन है, ओके। बाकी सब किसने मैसेज किया सिर्फ, ओके। तो देखो, इसके भी स्पेशल केसेस, राइट। अभी हम लोग ने ये पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया, तो इसको स्पेशल, इसके भी स्पेशल केसेस है। तो इसके स्पेशल केसेस क्या है, देखो कुछ नहीं है, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्पेशल केस जो है, फर्स्ट वन, एट मीन पोजीशन। तो एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है एट मीन पोजीशन, तो एट मीन पोजीशन देखोगे तो मीन पोजीशन पे कितना होगा, एक्स कितना होता है मीन पोजीशन पे, 0। और एक्स का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा, 0। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है, राइट। एट राइट सेकंड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, राइट। सेकंड केस क्या है, एट पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन से पोजीशन पे, जस्ट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, राइट। तो प्लस माइनस ए करोगे तो मेरे को क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे इसके जगह ए स्क्वायर और माइनस ए भी माइनस ए स्क्वायर ही आएगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन कितना रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज इतना रहेगा, ओके, राइट। तो मीन पोजीशन पे 0 रहता है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना रहता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रहता है, राइट। तो ये तुम लोग को याद रखना है, राइट। अभी ये हम लोग ने काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया। अभी टोटल एनर्जी, फाइंड द टोटल एनर्जी इन एसएचएम। टोटल एनर्जी कितना रहता है उसके, मतलब एसएचएम के पास पोटेंशियल एनर्जी भी रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी रहता है। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टू फाइंड द इन एसएचएम,
राइट, एट पॉइंट पी, मतलब कौन सा, एट पॉइंट पी, राइट। सो टोटल एनर्जी इज एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करो तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा किसी भी, राइट। पॉइंट पी पे मेरे को निकालना है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे को, राइट, काइनेटिक एनर्जी कितना मिला था, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला था, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला था, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिला था, ओके, राइट। और इसको अगर ओपन करते हो तो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और मेरे को टोटल एनर्जी जो ई है वो कितना मिलता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। तो इसमें देखो x नहीं, इसी ए आ रहा है, इसका मतलब क्या, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट। तो टोटल एनर्जी एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एसएचएम, कोई भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालोगे तो क्या मिलना चाहिए तुम लोग को, कांस्टेंट मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या, टोटल एनर्जी, राइट, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं टोटल एनर्जी को, दैट इज हाफ के एम ओमेगा स्क्वायर के होता है हाफ के ए स्क्वायर, ए क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहता है, वो तो कांस्टेंट ही रहता है, मतलब टोटल एनर्जी क्या है, हर पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। Okay, so total energy of the particle at any point is constant, independent of x and t, right? Total energy, right? Total energy तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, total energy of the particle at any point of the particle at any point is constant. Is constant. क्या है, कांस्टेंट है, राइट, ओके, कांस्टेंट है। तो यहाँ तक सबको समझा, टोटल एनर्जी भी हम लोग ने फाइंड आउट किया, काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट किया, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट किया, तीनों फाइंड आउट किया एनर्जी में, राइट। रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करेंगे अभी, इसमें किसको कुछ डाउट है, हेलो, कुछ डाउट है किसको, बाकी सब ओके। तो ये टोटल एनर्जी हम लोगों ने निकाला, राइट। देखो ये टोटल एनर्जी को और एक फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी को देखो क्या फॉर्मूला मिला मेरे को, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके। अभी इसको देखो, हाफ एम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में 2 पाई एन, चलो एन ले लेते हैं, ए स्क्वायर, राइट। और इसको ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये 2 2 से क्या मिलेगा, 4 इंटू पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके। और तो 2 1 2 2 2 4, मतलब 2m पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। और इससे हम लोग को क्या पता चलता है, राइट, मतलब ये फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो 2m पाई स्क्वायर, और इसको हम लोग ए स्क्वायर अपॉन, राइट, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 बाय टाइम पीरियड, मतलब 1 बाय टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि टोटल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड होता है। तो ये दो तुम लोग को रिलेशन याद रखना है, टाइम पीरियड का तो याद ही रखना है क्योंकि टोटल एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकता है, राइट, ओके।
या इसमें मास तो कांस्टेंट रहता है, पाई कांस्टेंट है और 2 तो कांस्टेंट है, राइट। इस तरीके से तुम लोग को ये याद रखना है, ओके राइट। अभी हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, राइट। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, जो हम लोग को वैल्यू मिले उसे प्लॉट करना है और कुछ नहीं। तो देखो तो अभी यहाँ पे हम लोग को एक एक्सेस लेना पड़ेगा, राइट। थोड़ा बड़ा ये जो है ये क्या होता है, ये एनर्जी का प्लॉट है। वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट, ओके राइट। और और यहाँ पे हम लोग ये एनर्जी है, right? तो देखो जीरो पोजीशन पे और ये राइट एक पर्टिकुलर पोजीशन है, ये टोटल एनर्जी है। देखो ये टोटल एनर्जी ई है, क्योंकि हर पॉइंट पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट पे देखो, ये जीरो से लेकर एक्स में कहाँ पे भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करूँ या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट करूँ, राइट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट पे टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ क्या रहेगा, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी पॉइंट। कोई भी डिस्प्लेसमेंट पे टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पता है कितना होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। अभी हम लोग ने निकाला था, राइट। ये भी टोटल एनर्जी और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए से टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा ये। तो इस पॉइंट, राइट, तो हर पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे देखो टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन जब जीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, राइट। जीरो पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहता है, और उसका वैल्यू भी कितना रहता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, उतना ही रहता है। मतलब इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी भी इतना ही रहेगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करूं तो मुझे कुछ ऐसे मिलेगा। राइट, तो ये काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के प्लॉट में, राइट, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये कौन सा पोजीशन है, ये प्लस ए, और ये क्या है, माइनस ए। हम लोग को पता है दोनों एक्सट्रीम पे, राइट, दोनों एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, और ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, राइट। राइट, लेकिन तो ये कौन सा प्लॉट है, काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का बनाओ तो पोटेंशियल एनर्जी का देखो, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट है, क्योंकि राइट पोटेंशियल एनर्जी जो है, राइट, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है, जीरो। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम रहता है, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रहता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रहता है, राइट, इतना ही रहता है, ओके राइट। तो मतलब ये जो है, ये ब्लैक वाला ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और ये जो ग्रीन वाला है वो
टोटल एनर्जी वो तो कांस्टेंट रहता है ईच एंड एवरी पॉइंट पे। इस तरीके से हम लोग को राइट, इस तरीके से हम लोग को राइट क्या मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का ग्राफ हम लोग ने प्लॉट किया। ये समझा प्लॉट सबको? इसमें किसको कुछ डाउट है इस प्लॉट में, रिप्लाई करो। ओके तो देखो अभी इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है। तो तुम लोग देखोगे इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मीन पोजीशन से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो कौन से डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है वो मेरे को फाइंड आउट करना है। सो इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दोनों सेम है राइट। तो दोनों सेम है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे को पता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितना है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके राइट, तो मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू ये क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। और मेरे को डिस्टेंस एक्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो मतलब ए स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, और मेरे को एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या मिलेगा ए स्क्वायर बाई 2। देयरफॉर राइट, तो यहाँ पे लिखता हूँ देखो x इजिकल टू क्या होगा a बाई रूट 2। तो मतलब राइट प्लस माइनस क्योंकि इस पॉइंट पे भी है तो मतलब प्लस माइनस a बाई रूट 2। मतलब कौन से डिस्टेंस पे कौन से डिस्प्लेसमेंट पे दोनों सेम होगा तो मतलब ये x मतलब x इजिकल टू प्लस a बाई रूट 2 और x इजिकल टू माइनस a बाई रूट। इस पर्टिकुलर ये दोनों डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी ये पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा। ओके राइट, समझा ये? इसमें किसको कुछ डाउट है? राइट, और अगर किसी ने पूछा कि x इजिकल टू ए बाई रूट 2 पे काइनेटिक एनर्जी कितना रहता है और पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है राइट, काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो ये था तुम लोग का सिंपल पेंडुलम, सॉरी सिंपल पेंडुलम नहीं, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। राइट, अभी जो हम लोग करेंगे राइट, अभी हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे। ओके, तो ये सिंपल पेंडुलम हम लोग को डिस्कस करना है और सिंपल पेंडुलम प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम के ऊपर हम लोग को टाइम पीरियड के ऊपर डेरिवेशन भी डिराइव करना है। राइट, देखो तो पहले आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है, आइडियल सिंपल पेंडुलम। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट व्हाट, a heavy particle suspended by right, तो a heavy particle suspended तो heavy particle suspended by a massless inextensible flexible string। okay, from a rigid support।
राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई भी एक हम लोग ने ड्रॉप किया, इसमें जो है ये स्ट्रिंग जो होता है ये मासलेस होगा और ये इनएक्सटेंसिबल होगा। ये दो कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। इनएक्सटेंसिबल होना है, तब उसको जाके हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सिंपल पेंडुलम। लेकिन प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, ये मास जो स्ट्रिंग जो होता है वो लाइट वेट का रहता है, राइट। ये लाइट वेट मासलेस मतलब इसका कोई मास ही नहीं रहता। आइडियल केस में लेते हैं तो इसको आइडियल बोला जाता है, राइट। तो प्रैक्टिकल केस में देखोगे तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। देखो स्मॉल हैवी, राइट, तो मतलब ये स्मॉल स्मॉल हैवी स्फीयर, राइट, दैट इज बॉब, राइट, उसको हम लोग बॉब बोलते हैं। सस्पेंडेड बाय लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, सस्पेंडेड बाय, राइट, सस्पेंडेड बाय लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, okay, from a rigid support, राइट, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल, राइट, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, जिसमें जो है जो स्ट्रिंग जो मास जो मतलब मास जो है मासलेस नहीं रहेगा, कुछ लाइट मास रहेगा, छोटा सा, राइट, लाइट रहेगा, एकदम कम मास वाला रहेगा, लेकिन कुछ मास तो रहेगा ही, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम की बात करने वाले, राइट। तो देखो कैसे होता है प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बॉब से हम लोग ने इसको ऐसे सस्पेंड किया है और इसका जो है मास कुछ रहेगा, राइट, और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, राइट, छोटा सा, और इस पोजीशन से हो और यहाँ से डिस्प्लेस करके मतलब थीटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो करेगा, मतलब इस, राइट, इस मीन पोजीशन से, राइट, ए मीन पोजीशन से वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, राइट, टू एंड फ्रो करेगा, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम, राइट, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, और ये रिजिड सपोर्ट है, ओके। और ये हम लोग को पता है ये लेंथ ऑफ द, राइट, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो लेंथ हम लोग मोस्टली कहाँ से लिखते हैं, ये, राइट, इस पॉइंट से जहाँ से हम लोग ने सीलिंग से रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड किया है, वहां से लेके सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब, बॉब का जो सेंटर ऑफ मास है वहां तक हम लोग लेंथ लेते हैं, बॉब का जो सेंटर ऑफ मास है वहां तक हम लोग लेंथ कंसीडर करते हैं, राइट, ओके। और इस पॉइंट को, और इसका जो टेंशन एक्ट होगा, राइट, अवे फ्रॉम द लेंथ ऑफ द बॉब, दैट इज टेंशन इस तरफ एक्ट होगा, राइट। और इसको अगर मैं फोर्सेस दिखाओ, कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, पहले तो वेट एक्ट होगा mg, राइट, और दूसरा जो है along the length of the string, यहाँ पे एक कंपोनेंट रहेगा mg का, और दूसरा कंपोनेंट जो है, राइट, इसके परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे, राइट। तो इसके ऊपर फोर्सेस देखो कौन से एक्ट हो रहे हैं, पहले तो ये mg, और ये थीटा है, तो मतलब ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, मतलब ये कंपोनेंट mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा और प्लस mg sin थीटा, राइट, ओके, राइट, ओके। अभी ये बॉब जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये मेरे को पता कैसे चलेगा, राइट, देखो, राइट। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है एक रिस्टोरिंग फोर्स रहना चाहिए। रिस्टोरिंग मतलब क्या, द फोर्स एक्टिंग ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने इस बॉब को डिस्प्लेस कहाँ पे किया, राइट हैंड साइड एक्स से,
और इसके ऊपर देखो एक फोर्स लग रहा है दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज mg sin थीटा। और ये mg sin थीटा वाला कंपोनेंट ही मेरे को क्या प्रोवाइड कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये मेरा रीस्टोरिंग फोर्स वाला कंपोनेंट है, ये मेरे को रीस्टोरिंग फोर्स दे रहा है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज नथिंग बट mg sin थीटा। इससे पता चलता है कि ये कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, राइट। ओके, तो अभी ये हम लोग डिराइव करेंगे, इसमें टाइम पीरियड डिराइव करेंगे, राइट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो देखो कैसे, तो पहले तो उसको हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस between the point of suspension, right, the distance between the point of suspension and the center of gravity of the bob, and the center of gravity of bob, right। मतलब जहां से हम लोग ने स्ट्रिंग को सस्पेंड किया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब वहां तक हम लोग लेंथ लेते हैं, राइट। बॉब इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, राइट। ओके, लेट एम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेट एम बी द मास ऑफ द बॉब, राइट, एंड T, right? T क्या है, T be the tension in the string, right? Tension in the string, okay, right? When the pendulum is displaced by this, right? तो उसके बाद if the pendulum is displaced to a small, right? If the pendulum is displaced by by a small angle, right? By small angle theta, right? Theta angle से हम लोग ने इसको क्या किया, displace किया, it began to oscillate, right? So it began to oscillate, right, on either side of the mean position, on either side of the mean position A, of the mean position A, okay। तो इस मीन पोजीशन ए से वो इधर साइड क्या करते हैं, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो एट पोजीशन इज एट पोजीशन बी, राइट। तो एट पोजीशन बी कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, राइट, वो हम लोग देखेंगे एट पोजीशन बी, right, weight of the bob is acting, right। तो weight of the bob mg is acting in vertical downward direction, right, downward, vertical, right, downward direction, right, and component of, right, and component of mg, right, and the component of mg, right is acting, and component of mg and component of mg is acting along the length of the string, that is along the
length of the string, right? String that is mg cos theta and mg sin theta is acting opposite to the direction of this, and mg sin theta is acting opposite to the direction of displacement. Okay, right? Okay, right. तो इस तरीके से, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखो अभी, राइट? सो द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इज गिवन बाय रीस्टोरिंग फोर्स, राइट? जैसे मैंने बताया था, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब, रीस्टोरिंग फोर्स acting on the bob is given by यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, राइट, दैट इज नथिंग बट mg sin थीटा, यही रीस्टोरिंग फोर्स है, और ये माइनस साइन आएगा क्योंकि वो इसका डायरेक्शन जो है ऑपोजिट रहता है, राइट? और ओके, और अभी देखो फोर्स ये mg sin थीटा, राइट, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, और ये रीस्टोरिंग फोर्स में इस केस में हम लोग जो थीटा ले रहे हैं बहुत छोटा है, राइट? ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए काम करता है, तो हियर थीटा इज, सिंस थीटा इज स्मॉल, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, therefore sin थीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, ओके, राइट? सिंस sin थीटा आएगा, ओके, राइट? तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज माइनस mg थीटा, ओके, और इसको इक्वेशन 1, राइट? सो फ्रॉम फिगर हम लोग को क्या मिलता है, सो फ्रॉम फिगर, राइट, स्मॉल एंगल थीटा इज गिवन बाय स्मॉल एंगल थीटा इज गिवन बाय, तो देखो, राइट, तो इसको मैं पॉइंट ओ लेता हूँ, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, राइट, ये ऑलमोस्ट जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे। तो थीटा मेरे को फाइंड आउट करना है, तो थीटा बेसिकली क्या रहता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, राइट? आर्क लेंथ, राइट, इसको थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन, राइट, रेडियस, और ये दोनों लेंथ वैसे भी क्या है, सेम ही है, तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस ये लो, मतलब ये डिस्टेंस जो है, राइट, एल ही लेंगे हम लोग, तो मतलब थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय एल लिख सकते हैं, राइट? और इसको इक्वेशन 2, sin sin थीटा, नहीं तो sin sin थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल, नहीं तो sin थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल, नहीं तो इसको और एक फॉर्म से तुम लोग लिख सकते हो, ये मोस्टली जो है, ये जो है कौन सा एंगल है, राइट, ये जो टेंशन फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो sin थीटा भी देखो, sin थीटा बेसिकली क्या होता है, sin थीटा इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, राइट? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, उससे भी लिखोगे तो भी तुम्हें मिल जाएगा, राइट, एक्स बाय एल, तो उससे भी तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ओके? तो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, तो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, रुको, जब मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को रीस्टोरिंग के फोर्स क्या मिलेगा, माइनस mg, राइट, माइनस mg x बाय एल, राइट, माइनस mg x बाय एल, और इसमें तुम लोग ध्यान से देखोगे m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, सिंस m g एंड l आर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, राइट? फोर्स इज, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस x। अगर रीस्टोरिंग फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के, ये तो हम लोग मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने ये डिराइव करके बताया कि रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट? द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, राइट, सिंस रीस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to negative of displacement x, right? Negative of, right, proportional to negative of displacement x
therefore right bob of simple pendulum, therefore bob of simple pendulum, therefore bob of simple pendulum performs performs SHM, perform SHM for small displacement x, छोटे displacement के लिए सिर्फ, for small displacement x। क्यों छोटे डिस्प्लेसमेंट में? अगर डिस्प्लेसमेंट देखो डिस्प्लेसमेंट बड़ा है राइट, और तो थीटा भी बड़ा होगा, तो मतलब साइन थीटा को हम लोग थीटा नहीं ले सकते, साइन थीटा को साइन थीटा ही लेना पड़ेगा। अगर साइन थीटा को साइन थीटा ही लेना पड़ेगा तो देखो यहाँ पे और एक टर्म आ जाएगा या और एक राइट, तो साइन थीटा और एक वेरिएबल आ जाएगा, मतलब टर्म आ जाएगा राइट, तो हम लोग को उसको कंसिडर करना पड़ेगा राइट। तो इस तरीके से हम लोग जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही क्या करता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा राइट, मतलब ये सिंपल एसएचएम परफॉर्म करेगा राइट, बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं परफॉर्म करता है एसएचएम राइट, क्योंकि उसमें f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं आएगा, उसमें f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x sin थीटा भी आएगा राइट, तो sin थीटा नहीं होता ना, सिर्फ x आना चाहिए, माइनस x आना चाहिए। अगर वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो मतलब कंडीशन क्या है, fr रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आना चाहिए ओके। ये हम लोग को मिल रहा है, यहाँ तक सबको समझा, यहाँ तक किसको भी कुछ भी थोड़ा भी डाउट है रिप्लाई करेंगे सब लोग, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, कौन कौन है सब लोग, दीप जैन, अब्दुल, अभिषेक, अनुश्रेष्ठ, प्रतीक्षा, रूबिशा, श्रेल, रिप्लाई करेंगे। ओके राइट, सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे फिर, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ओके राइट, तो पीरियड ऑफ एनी, तो हम लोग को पता है पीरियड ऑफ एनी ऑसिलेटिंग बॉडी, पीरियड ऑफ एनी ऑसिलेटिंग बॉडी गिवन बाय राइट, तो कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड कितना होता है, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, ये हम लोग को पता है राइट। तो लेकिन इन एसएचएम में राइट, इन एसएचएम टाइम पीरियड हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, तो कितना मिला था मेरे को, दैट इज 2 पाई अपॉन राइट, 2 पाई अपॉन रूट ऑफ acceleration per unit displacement, acceleration per unit displacement, ये मुझे मिला था राइट, और इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे राइट। सो राइट, और by simple, in simple pendulum right, in simple pendulum रिस्टोरिंग फोर्स भी हम लोगों ने निकाला, तो रिस्टोरिंग फोर्स मेरे को क्या मिला था, mg माइनस mg x by l राइट, ये मिला। और इसको अगर रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसको मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिखता हूँ और x by l लिखूंगा राइट, और मास मास कैंसिल हो जाएगा, और मेरे को एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे रखूंगा और x यहाँ पे रखूंगा, मतलब एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मेरे को क्या मिलेगा, g by l राइट। और ये नेगेटिव, सिर्फ मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मतलब सिर्फ g by l इन मैग्नीट्यूड राइट, ये सिर्फ इन मैग्नीट्यूड है राइट, तो मतलब मेरे को, और इसको इक्वेशन हम लोग क्या लेते हैं 2, अभी a by x का वैल्यू है एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दैट इज g by l, इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सिंपल पेंडुलम का मेरे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा, तो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1
तो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, तो 1 में मतलब टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई रूट ऑफ, राइट। तो एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, g by l, और g by l ऊपर आएगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 पाई रूट ऑफ L by G. This is the formula for time period of simple pendulum. That is 2 pi root of L by G. Right, where L is nothing but length of the right pendulum and G is acceleration due to gravity. Okay, right. एक बार time period मेरे को मिल गया. Frequency of simple pendulum is given by. Frequency of simple pendulum तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं. Frequency of simple pendulum. The frequency of simple pendulum is equal to n is equal to 1 by t, right? So n is equal to 1 upon 2 pi. तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 pi रूट ऑफ L by G होता है, राइट। और उसका रेसिप्रोकल ऊपर लेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 upon 2 pi रूट ऑफ G by L हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी मिल गया, राइट। तो ये जो है सिंपल पेंडुलम का था, राइट। सिंपल पेंडुलम में याद रखना, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और राइट थीटा जो है बहुत छोटा होना चाहिए, एक्स भी क्या रहना चाहिए, बहुत छोटा, तभी वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। फॉर बिग डिस्प्लेसमेंट राइट थीटा बहुत ज्यादा है तो नहीं करेगा, क्योंकि उस रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसमें साइन थीटा का टर्म भी आ जाता है जैसे मैंने बताया, राइट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही वो एसएचएम परफॉर्म करता है इन सिंपल पेंडुलम। तो लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम में हम लोग देखते हैं, राइट। लॉ ऑफ पेंडुलम, लॉ ऑफ पेंडुलम, लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम में देखो क्या क्या है। वी नो दैट, हम लोग को पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 पाई रूट ऑफ L by G, राइट। तो फर्स्ट लॉ जो है दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, राइट, जिसको हम लोग लॉ ऑफ लेंथ, राइट, लॉ ऑफ लेंथ भी बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ में क्या है, फर्स्ट लॉ में याद रखना कि इसमें जो है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, राइट। तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ द, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड। और इसमें एक कंडीशन है दैट इज इसमें g, राइट, g एंड 2 पाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट रहना चाहिए, इज कांस्टेंट, राइट। टाइम पीरियड किससे, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, राइट, स्क्वायर ऑफ द, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ भी राइट सिंपल है, दैट इज टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो मतलब इसमें क्या है, इसमें 2 पाई एंड इसमें लेंथ, राइट, लेंथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कुछ वेरी क्या होगा, सिर्फ जी और टाइम पीरियड वेरी हो रहा है तो मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे एक दूसरे से, राइट, स्क्वायर रूट। और थर्ड लॉ क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम right is independent of mass of the box, is independent of mass of box, राइट। इसका मतलब क्या है कि राइट देखो इसमें जो है टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड करता है, क्या बॉक्स का मास कितना भी रहने दो, टाइम पीरियड उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता। टाइम पीरियड सिर्फ लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब थर्ड लॉ में ये बताता है कि जो सिंपल पीरियड है, सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो इन मास से इंडिपेंडेंट है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट। ये तो थर्ड लॉ हो गया। फोर्थ लॉ क्या बोलता है, राइट, फोर्थ लॉ भी right, the period, right, period of simple pendulum, the period of simple pendulum
does not depend on does not depend upon its amplitude. इट्स एम्पलीट्यूड, उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट? क्या ए के ऊपर डिपेंड करता है क्या, राइट? टाइम पीरियड नहीं, तो मतलब एम्पलीट्यूड से भी इंडिपेंडेंट है, राइट? ओके, राइट। तो ये हो गया चारों लॉ, राइट? लॉ ऑफ पेंडुलम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड फोर्थ लॉ। सिंपल है, इसमें टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी, राइट? और इसमें टाइम पीरियड जो है मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता और एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, याद रखो। अभी जो है सेकंड पेंडुलम क्या होता है, देखो सेकंड पेंडुलम के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम किसे बोलते हैं? इसका जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना रहना चाहिए, 2 सेकंड है, राइट? सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम, राइट? ए सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम, राइट? ए सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड, right, whose time period is 2 second, 2 second is called as second pendulum, right? तो पीरियड, राइट? तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे रहता है, राइट? तो पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, तो पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम का पीरियड कैसे निकालते? पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, राइट? तो हम लोग को पता है t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ l बाय g। तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना रहता है, 2 सेकंड। तो यहाँ पे मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2 पाई, तो l बाय g होगा। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट? और मेरे को 1 इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ l बाय g, राइट? अभी मैं स्क्वायर करूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू l बाय g। और इससे लेंथ ऑफ द, राइट? तो ये क्या है, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम का लेंथ कितना होता है, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम निकालने बोला तो इसका फॉर्मूला जो है g अपॉन क्या है, पाई स्क्वायर है। तो इससे हम लोग लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वेयर li इज नथिंग, राइट? वेयर ls इज नथिंग बट लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। ओके, राइट? समझाइए। तो ये सेकंड पेंडुलम्स का टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड 2 सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है और उसका लेंथ कितना होता है यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। देखो सेकंड सेकंड पेंडुलम का जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, जी का वैल्यू 9.81, तो पाई का वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट करो और लेंथ देखो कितना आता है, राइट? तुम लोग फाइंड आउट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ तक सबको समझा? यहाँ तक किसको कुछ डाउट है, रिप्लाई करूँ सब लोग? यहाँ तक किसको कुछ डाउट है? ओके, तो अभी देखो, तो अभी कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
चलेगा। तो देखो इसमें हम लोग ने कुछ किया था, अभी देखो ये एमसीक्यूज भी न्यूमेरिकल फॉर्म में ही है, राइट? चलो वो भी सॉल्व करते हैं। तो देखो चूज, इसमें क्या दिया है। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखो, ए पार्टिकल परफॉर्म लीनियर एसएचएम starting from mean position, its amplitude a and its time period is t, at the instant when the right at at the instant when its speed is half of the maximum speed, its displacement is right, जब क्या, at the instant when the speed कितना, half of the maximum speed, right? कौन से डिस्टेंस पे, कौन से डिस्प्लेसमेंट पे उसका स्पीड जो है हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड होगा। तो मतलब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं मैं, एमसीक्यूज, राइट? तो फर्स्ट एमसीक्यूज देखो क्या है कि जो स्पीड है इज नथिंग बट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। ये भी हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में हम लोग ने सॉल्व किया था शायद, राइट? और मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, ए ओमेगा होता है, राइट? और हम लोग को डिस्टेंस, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। नहीं तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी कितना है, राइट? वेलोसिटी शुड बी कौन से, राइट? कौन से डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी इतना होगा, और मेरे को पता है वेलोसिटी कितना होता है। एक सेकंड, velocity is given by the formula that is omega root of a square minus x square, ओके, राइट? सो कौन से डिस्प्लेसमेंट पे, तो v के जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, राइट? ओके, और तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो मेरे को क्या मिलता है, दैट इज बाय 1 and 2, तो ओमेगा रूट ऑफ a square minus x square will be equal to a omega by 2, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल और स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a square minus x square is equal to a square by 4, राइट? ओके, और 4a square, और इसको सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पे, 4a square minus 4x square इक्वल टू a square, और ये x इस तरफ जाएगा तो 4 माइनस मतलब 3a square इक्वल टू 4x square, राइट? और मेरे को x फाइंड आउट करना है, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4, और x का वैल्यू मेरे को स्क्वायर रूट लूंगा तो √3a बाय 2, तो ये मतलब x का वैल्यू मेरे को मिल गया, x का वैल्यू मेरे को कितना मिल गया, √3a बाय 2, तो √3a बाय 2, √3a बाय 2, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसका, याद रखना। ओके, तो ये फर्स्ट वाला हम लोगों ने सॉल्व किया। सेकंड वाला देखो, a body of mass 1 kg is performing linear SHM, displacement x at right is given by maximum kinetic energy of the body, right? तो maximum kinetic energy of the body, right? तो एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, लीनियर एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट x at t सेकंड is given by, right? is given by मतलब एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है और मेरे को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करना है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे रहता है, हम लोगों ने फाइंड आउट किया मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, राइट? तो उस मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना है वो मेरे को फाइंड आउट करना है। पहले इक्वेशन क्या दिया है देखो, सेकंड एमसीक्यू, तो इक्वेशन जो है डिस्प्लेसमेंट का कितना दिया, x इक्वल टू 6 sin ब्रैकेट कितना 100t प्लस 5/4, 100t प्लस 5/4, ओके। और इसको मैं, राइट, 5/4 है, और इसको मैं x के नेचुरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो क्या है, a sin ओमेगा t प्लस 5, तो इससे मेरे को क्या मिलता है, एक तो एम्पलीट्यूड मिलता है कितना 6, और मेरे को ओमेगा का वैल्यू मिलता है कितना 100, और मेरे को इनिशियल फेज कितना मिलता है, दैट इज 5/4, तो ये तीन वैल्यू मिल गया, राइट? और मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एसएचएम, राइट? और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है हम लोगों ने डिराइव किया था, दैट इज हाफ, राइट, m ओमेगा स्क्वायर, राइट, m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट? ये था, ओके, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट? ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है, राइट, ये वाला था, दैट इज, तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मेरे को मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे x 0 होता है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये x 0 हो जाएगा a स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यही मेरे को फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तुम लोग को, सब वैल्यू तुम लोग को पता है, राइट?
हाफ मास कितना दिया है, मास दिया था ना बॉक्स का, कितना दिया था 1 kg, तो इसका वैल्यू 1 है ओमेगा का, राइट। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है 100, तो 100 स्क्वायर, राइट। तो 100 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, राइट। ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड कितना है 6, 6 6 36, और ये सेंटीमीटर में कुछ में दिया है क्या, सेंटीमीटर में, ओके। सो एक्स इज इन एक्स किस में है, डिस्प्लेसमेंट एक्स सेंटीमीटर एट टी सेकंड, राइट। तो मतलब ये सेंटीमीटर में है, तो मुझे भी सेंटीमीटर में मिलेगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है सेंटीमीटर में है। तो मेरे को 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास तो वैसे ही है क्योंकि मेरे को आंसर जूल में चाहिए, तो ये जो है ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा, तो सेंटीमीटर में रहेगा, तो इसको 6 स्क्वायर हो गया, तो मतलब ये सेंटीमीटर में मतलब 10⁻², और 10⁻² होल स्क्वायर करूंगा तो 10⁻⁴, तो मतलब 4 है, 1 2 3 4, 4 जीरो तो गया, मतलब ये गया, और ये 2 1 सा 2 8 सा, मतलब मेरे को आंसर कितना मिलेगा ऐसा यूनिट में, मतलब 18 जूल मिलेगा, राइट। 18 जूल मेरे को मिला आंसर, ओके, राइट। इस तरीके से मेरे को आंसर मिलेगा, क्योंकि ये देखो ये मीटर में, क्योंकि ये एक्स सेंटीमीटर में बोला, तो ये सब वैल्यू सेंटीमीटर में रहेगा, राइट। ओके, याद रखना, समझा। इसमें किसको कुछ डाउट है, इस न्यूमेरिकल में ये दो मैंने जो किया है इसमें किसको कुछ डाउट है क्या, रिप्लाई करो सब लोग। ओके ओके, यहाँ पे क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द, राइट, इसमें क्या दिया है, the length of the second pendulum on the surface of the earth is merely 1 meter. If the length of the surface of the moon, if its length on the surface of the moon be right, should be, if the acceleration gravity on the moon is 1/6 of that on the earth's surface, right। तो इसको हम लोग देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग को क्या दिया है, given that acceleration due to gravity on moon is 1/6 of that of the acceleration on the earth surface, मतलब acceleration due to gravity, MCQ कौन सा थर्ड वाला है, so, मतलब थर्ड MCQ है, ओके। तो इसमें एक कंडीशन हम लोग को दिया है कि acceleration ड्यू टू ग्रेविटी on the moon is nothing but 1/6 of acceleration due to gravity on earth, राइट। ये कंडीशन मेरे को गिवन है, क्या है, गिवन, ओके, राइट। और मेरे को द, और क्या दिया है, the length of the second pendulum on the surface of the earth is 1 meter, right, surface of the earth, length of the second pendulum on the surface of the earth is 1 meter, तो लेंथ ऑफ द सेकंड pendulum ऑन द मून कितना होगा, ये मेरे को फाइंड आउट करना है, राइट, ये मेरे को फाइंड आउट करना है, राइट, ओके। तो मेरे को पता है कि एक चीज मेरे को पता है, लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, राइट, लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, उसका फॉर्मूला क्या है, अभी हम लोग ने डिराइव किया था, g/π² होता है ना, ओके, वही डिराइव किया था ना, g/π², हाँ, राइट। सो ये इक्वेशन 1, राइट, अभी ध्यान से देखो, तो इसको, तो लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन, राइट, लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द अर्थ, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ अपॉन π², इक्वेशन 2। बाद में लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द मून कितना रहेगा, जी, एक्सीलरेशन ड्यू ग्रेविटी ऑन मून अपॉन π², और 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, LE अपॉन LM, राइट, GE अपॉन π² कैंसिल हो जाएगा, तो GE अपॉन GM मिलेगा, राइट। और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, GM/GE का वैल्यू 1/6, राइट, GM/GE का वैल्यू 1/6, तो GE अपॉन GM का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा सिर्फ, तो मतलब इसका वैल्यू तो मिल गया, कितना है, 6 है, राइट। तो LE अपॉन LM, तो इसका वैल्यू 6 है,
और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द राइट मून। तो मून में कितना रहेगा, तो मून पे लेंथ कितना रहेगा, इसका एल का वैल्यू 1 है, तो 1/6 रहेगा। तो इसका आंसर कितना रहेगा, 1/6, राइट। इसका आंसर कितना है, 1/6। ओके, सिंपल था ये। तो ये थर्ड वाला हम लोग ने किया। ओके, राइट, समझा ये? इसमें किसको कुछ डाउट है? हम्म? हम्म? ओके, राइट। अभी देखो इसमें इसमें क्या दिया है, two identical string of constant k are connected first in series and then in parallel. A metal block of mass m is suspended from their combination. The ratio of their frequencies of vertical oscillation will be, right, ये मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला, राइट। अगर स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम, राइट, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है, राइट, वो कैसे होता है देखो, फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। ये फोर्थ वाला एमसीक्यू है, फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। तो लीनियर एसएचएम में मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम का एग्जांपल बताया था, देखो क्लास में। इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है, राइट, 2 पाई रूट ऑफ m/k होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, राइट। इससे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मेरे को कितना मिलेगा, 2 पाई k/m मिलता है, राइट। ये जो है ये मेरे को, राइट। तो फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, राइट। अभी देखो इसमें when the spring is connected in series, जब when spring are connected in series, spring are connected in series, राइट। अगर स्प्रिंग जो है सीरीज में कनेक्टेड है, एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग और उसके नीचे एक ब्लॉक कनेक्ट है, राइट। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, ये मास m है और ये ऐसे कनेक्टेड है और बोला है तो उसका, राइट, उसका तो फ्रीक्वेंसी, राइट, फ्रीक्वेंसी का रेशियो। तो इसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के, राइट। फ्रीक्वेंसी जो है, राइट, तो स्प्रिंग अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो के जो होता है, ध्यान से सुनना, के जो है, तो के निकालना है तो नेट के, इक्विवेलेंट के कैसे निकालने का, तो इक्विवेलेंट के इज नथिंग बट, तो इक्विवेलेंट के क्या रहेगा, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा, दैट इज k1 पैरेलल k2। और इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, दैट इज k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू k1 k2 अपॉन, नहीं तो इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, जब दो चीज पैरेलल में, राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना होता है, दैट इज 1/k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। और के इक्विवेलेंट निकालने जाओगे तो के इक्विवेलेंट इसका कितना मिलेगा, अगर तुम लोग सॉल्व करोगे इसको, राइट, और दोनों का के का वैल्यू सेम है, तो मतलब k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, और दोनों के सेम है, तो यहाँ पे डायरेक्टली के स्क्वायर अपॉन 2k, के कैंसिल, मतलब यहाँ पे क्या मिलता है, k/2। तो मतलब इक्विवेलेंट के मेरे को कितना मिला, सीरीज का इक्विवेलेंट के, राइट, तो सीरीज का इक्विवेलेंट के कितना मिला, k/2, right? Or when spring are connected in parallel, second combination, when the spring are connected in parallel, when the spring are connected in parallel, अगर स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो मतलब इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, पैरेलल का सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों k1 प्लस k2 सिंपल होता है और दोनों के सेम है, मतलब 2k हो जाएगा। और ये पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना है, 2k, राइट। और हम लोग को फ्रीक्वेंसी का क्या लिखना है, रेशियो निकालना है, दैट इज सीरीज अपॉन पैरेलल, राइट। फ्रीक्वेंसी का रेशियो, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉर वर्टिकल एक्सेलरेशन विल बी, राइट, सीरीज एंड पैरेलल का, तो सीरीज एंड पैरेलल का फ्रीक्वेंसी, तो सीरीज एंड पैरेलल, तो सीरीज एंड पैरेलल का फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ सीरीज इक्विवेलेंट एंड पैरेलल इक्विवेलेंट, राइट। तो सीरीज इक्विवेलेंट कितना है, तो fs अपॉन fp का रेशियो कितना आएगा, सीरीज इक्विवेलेंट कितना है, k/2, ये k/2 है और
ये कितना है 2k है, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मतलब जो है 2 नीचे आएगा, राइट, ये 2k के कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब इसका वैल्यू कितना मिलेगा 1/4, और 1/4 मिलेगा तो इसका स्क्वायर रूट जो है fs अपॉन fp का स्क्वायर रूट कितना मिलता है 1/2, तो मतलब 1:2, राइट, 1:2 मेरे को मिलेगा, तो इसका आंसर कितना है 1:2, ओके, राइट। तो देखो जब भी स्प्रिंग सीरीज में रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट के का फॉर्मूला क्या रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है, और जब पैरेलल में रहेगा तो सीरीज का फॉर्मूला यूज करना रहता है, इसमें रिवर्स रहता है, याद रखो, राइट, ये समझा सबको, इसमें किसको कुछ डाउट है, हेलो रिप्लाई करो। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये वाला हो गया था, 8th वाला, ओके, 9th वाला क्वेश्चन करते हैं, 8th वाला किया था, 10th वाला किया था। इन द ऐसा यूनिट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम मतलब एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिया है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, गिवन डेटा, हम लोग को इक्वेशन डिफरेंशियल के इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स dt square equal to minus 36x, राइट, ये 1, ओके, राइट। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम, इन एसएचएम में डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला, उससे हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इन एसएचएम में डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला डी स्क्वायर एक्स dt स्क्वायर माइनस, राइट, इक्वल टू, राइट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, मतलब ओमेगा इज नथिंग बट व्हाट, ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट 36, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, सॉरी 6 रहेगा, तो मतलब एक बार ओमेगा का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी और पीरियड, राइट, फ्रीक्वेंसी और पीरियड हम लोग को निकालने बोला है, तो टाइम पीरियड तो होता है 2π/ओमेगा, राइट, और यहाँ पे हम लोग सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे, okay? और फ्रीक्वेंसी और पीरियड हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है, तो 2 इंटू 3.14 अपॉन ओमेगा कितना 6, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू इसका वैल्यू 4 टू द राइट, मतलब 2.628, राइट, 628, 1 भी लेता हो तो 3.412, मतलब 4 हो जाता है ये, राइट, और ये t का वैल्यू मतलब डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 6, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें, राइट, अप्रोक्सीमेटली जो है आंसर, तो तो इसमें देखो 6.284 डिवाइडेड बाय 6, 1.047, राइट, तो 1.047 सेकेंड, और इसको अप्रोक्सीमेटली 1.05 लिख सकते हो सेकेंड, ओके, राइट, तो ये जो है तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 था ये, राइट,
तो एमसीक्यूज भी हम लोग ने सॉल्व किया। ओके, तो इसमें कुछ डाउट है किसको? हेलो, रिप्लाई करो, इसमें कुछ डाउट है? तो अभी तक जो हम लोग ने किया ऑसिलेशन में, वो रिवाइज किया क्या तुमने? रिवाइज कर रहे हो कि नहीं? ऑसिलेशन, ऑसिलेशन रोटेशनल डायनामिक्स भी हो गया हम लोग का, ऑसिलेशन भी हो गया, ऑसिलेशन ऑलमोस्ट होने आ रहा है हम लोग का, कंप्लीट नहीं हुआ है ऑसिलेशन। रोटेशनल डायनामिक्स में देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वो करो, राइट। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, अच्छे से याद करो, रिंग का, डिस्क का, स्फीयर का, राइट। और उसका एप्लीकेशन पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम उसमें कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो, राइट। और उसमें बैंक रोड, बैंकिंग ऑफ रोड का जो डेरिवेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ऑसिलेशन में कुछ डाउट है किसको? कुछ भी, थोड़ा भी कुछ डाउट है किसी सेक्शन में तो अभी पूछ सकते हो। कौन कौन है? दीप जैन, अब्दुल, अभिषेक, अनुश्रेष्ठ, प्रतीक्षा, रुबिशा, श्रेल। ओके, कौन है सर? क्वेश्चन नंबर 9 में फ्रीक्वेंसी के लिए 1/1.0.5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट? कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 9 में हाँ, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, हाँ। इसमें अगर तुम लोग को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है ना, तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, राइट। इस क्वेश्चन में ऐसे करोगे तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल देते हैं, इसमें क्या। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 1/1.05, तो कितना आता है? 0.95, राइट। 0.9523 फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होता है, राइट। उसको हर्ट्स में हम लोग लिखेंगे, राइट, ऐसे, समझा? और ओके, ओके, तो यहाँ तक हम लोग, राइट, तो यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना जो भी है, राइट। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना, तो नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ भी डाउट रहता है तो पूछो मेरे को, ओके। और जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तो तुम लोग का फेयरबुक तुम लोगों ने बताया नहीं, राइट? मैंने बोला था लिख के बताना है सबको, तो आज के आज मेरे को सब लोग भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं चेक करता हूँ, राइट। सब लोग भेजेंगे, जितना भी किया उतना भेजेंगे, लेकिन मेरे को भेजना है, याद से भेजना सब लोग, ओके।
तो हम लोग अभी एंड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बाय।